नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट 2024 के लिए। आपका मैथ्स पेपर 1 के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, मैं इससे 2023 वाला दिया था, उसमें मेरा 128.65 स्कोर रहा है पेपर 1 में। तो अब देखेंगे क्या इसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा या ऐसे अपने से पढ़ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए यदि कोई कोर्स बेच रहा है तो फिर आप सोचिए, इसके लिए केवल 50% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर यूआर से हैं वो भी पेपर उतना टफ नहीं होता है। मतलब आप 150 क्वेश्चन में केवल 75 नंबर लाना है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो बाकी रिजर्व के लिए और भी है। तो उसमें आप नीचे अभी बता दूंगा कितना कितना आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई आपको पेड कोर्स चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी आप ग्रेजुएट होंगे मैथ से। आप अगर भरने जा रहे हैं तो मैथ से ही होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उतना आपको मैथ आता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यूट्यूब से इधर-उधर आप सर्च कर लेंगे। अब देखिए, मैं बता दूँगा इसमें आपको कहाँ से देखना है। अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है तो बेसिक अगर आता है मैथ आपको तो आराम से निकल जाएगा ये, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कंप्लीट सिलेबस इसका क्या है देखेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल आप कहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि मैथ और टीचिंग मेथोडोलॉजी है दोनों। इसको भी देख लेंगे अभी। इसका प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको पता है कि पेपर जो ऑनलाइन होता है तो प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको कहाँ से मिलेगा। तो मैं इसको दे दूंगा टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ इसका, जितना हुआ 4 शिफ्ट में हुआ था। तो मैं इसका दे दूंगा। बाकी यदि आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उसका भी उस पर मिल जाएगा। टेलीग्राम बता दूंगा कहाँ से ज्वाइन करना है। एग्ज़ाम इसका कब होगा तो देखिए, इस एग्ज़ाम का अभी ऑफिशियल डेट आया नहीं है। मान के चलिए फरवरी या मार्च, अधिकतम मार्च, नहीं तो फरवरी में हो जाएगा। पिछली बार आपको पता है 2023 वाले में केवल एग्ज़ाम संशोधन का डेट से जस्ट 4 दिन बाद एग्ज़ाम हो गया था, और पहला शिफ्ट में पहला दिन एग्ज़ाम पड़ा था। मतलब फॉर्म भरने संशोधन के बाद केवल 4 दिन मिला था। तो उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट और इजी बनाया गया था। देखिए, ये कितने साल के लिए मान्य होता है, तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसका। एक बार दे लेंगे तो इसको हमेशा, मतलब आप कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी जो है वो केवल 3 ही अटेम्प्ट आपको देगा, तो ये भी ध्यान देना है कि आप केवल 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं बीपीएससी का परीक्षा, मतलब टीचिंग के लिए। तो ये लाइफ टाइम हो के भी कोई मायने नहीं रहेगा। हाँ, आप 3 बार केवल दे सकते हैं, ये समझ लीजिए। अब देखिए, इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। आप पता है कि आप फॉर्म भर लिए हो तो आप ग्रेजुएट जरूर होंगे। स्टेट पेपर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैथ के लिए। यानी कि आप यदि 9th 10th टीजीटी जिसे कहा जाता है उसके टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड उसके साथ होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर साइंस से भरेंगे तो बीएड नहीं मांगेगा उसमें, केवल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर का उसमें तो प्राथमिकता से आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें कोई। सर्टिफिकेट वैलिडिटी लाइफ टाइम वही होता है। अपीयरिंग इसमें एलिजिबल नहीं किया है, मतलब जो लोग अभी अपीयरिंग होंगे वो नहीं फॉर्म भर सकते हैं, उनका वैलिडिटी नहीं होगा इसमें। एज लिमिट क्या है तो मिनिमम 21 साल, 1/8/2024 को आपको, मतलब इससे कम आप जब 2024 में 8 के महीने में आपको 21 साल से कम नहीं होना चाहिए एज। और अधिकतम एज क्या है, यू आर मेल के लिए आपका 37 साल, यू आर फीमेल के लिए 40 साल, और ये बीसी ईबीसी मेल या फीमेल हो उनके लिए 40 साल का है मैक्सिमम एज। एससी एसटी मेल या फीमेल कोई भी हो उनके लिए 42 साल, मतलब इतना तक अधिकतम एज आपका चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं इसमें एलिजिबल होंगे। और देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट से चाहिए। यदि आप मैथ से पेपर 1 से भर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। वहीं टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसमें शिक्षण कला अन्य दक्षता जो भी है अभी देख लेंगे इसको पार्ट पार्ट में कितना कितना नंबर का है। 50 नंबर इससे आपका रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स आपका हो गया 150, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका 150 हो गया। टाइम कितना मिलेगा, टाइम इसके लिए 150 मिनट भी मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेगा। तो एग्ज़ाम के लिए टाइम सफिशियंट है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है मैथ का। एग्ज़ाम का मोड क्या होगा तो देखिए, ऑनलाइन मोड ही होगा। कंप्यूटर पे आपको एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, मतलब बहुविकल्पीय। तो ये ऑफलाइन इसका नहीं है, केवल ऑनलाइन है। जबकि बीपीएससी कराएगा तो वो ऑफलाइन कराएगा एग्ज़ाम, जो आप भरेंगे। अभी आपको पता है कि आ जाएगा सितंबर अगस्त अगस्त सितंबर तक। एग्ज़ाम का डेट आपको बताया कि फरवरी मार्च तक। फरवरी मान के चलिए आप, बाकी मार्च में हो तो कोई बात नहीं। देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क क्या है तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिख दिया हूँ। यूआर के लिए 50% पासिंग मार्क चाहिए, यानी कि 150 में से आपको 75 नंबर लाना है पास होने के लिए। इससे कम आएगा तो आप फेल हो जाएंगे।
बीसी के लिए 45.5% चाहिए। यदि इसको देखेंगे मार्क्स में तो 68.5 नंबर आपको चाहिए बीसी कैटेगरी से हैं तो। आपको बता दें कि यूआर में जितने अदर राज्य के हैं वो सब यूआर में ही आएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको लाना है 75 नंबर, इस हिसाब से आप चलिएगा। बीसी के लिए 68 नंबर, ईबीसी के लिए आपको 63.75 लाना है। एससी एसटी के हैं तो आपको 60 नंबर लाना है 150 में से। ईएच है तो आपको 60 नंबर लाना है, फीमेल है तो 60 नंबर लाना है। तो ये तो रहा आपका कितना चाहिए, इससे कम रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। देखिए इसके लिए डिटेल सिलेबस अभी देख लेंगे इसका। इसका जो देखिए अभी इस 24 वाला डिटेल सिलेबस आया नहीं है, 23 वाला के हिसाब से मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चेंज होगा। सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मॉडरेट टू टफ होगा इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा इजी। पिछली बार उन्होंने कहा था कि जल्दी एग्जाम हो रहा है, इस वजह से पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा ईजी रखा था। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि उतना ईजी होगा, मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट आपका होगा, बहुत टफ भी नहीं कहेंगे। अब स्टडी मटेरियल अभी देखिए उसके लिए भी देख लेते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये टेलीग्राम लिंक यहाँ से मैं दे दूंगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे @SUNDEEP एकेडमी 63, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, मतलब जितने आपके पेपर हैं उनके अभी दिखा भी दूंगा। चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल सिलेबस पहले, उसके बाद देखिए ये है आपका डिटेल सिलेबस इसका। यहाँ से आपको मैथ से आपका 100 मार्क्स है। क्या क्या दिया है, ये पहला संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, आपको पता है रियल नंबर, नंबर सिस्टम से। अब देखिए इसका सिलेबस यदि कहेंगे किताब कौन सा पढ़े हैं, तो किताब मैं कहूँगा कोई SSC CGL जो मेंस लेवल का हो, मतलब SSC CGL मेंस समझ रहे हैं ना, मतलब उसमें एडवांस मैथ जो होता है वहाँ तक हो जिसमें, वो किताब ले लीजिए आप। और अगर कोई वीडियो भी देखना है, यदि आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं उस किताब को, तो आप किसी जो SSC के टीचर हैं उनका कोई प्लेलिस्ट देख लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज पूरा कराए होंगे, आपको 1 से 1.5 महीना में कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक वाइज। जिस चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बीजगणित नहीं समझ में आ रहा है, तो सर्च कर लीजिए, 2-3 यूट्यूब चैनल आपको पता होगा, अच्छे अच्छे टीचर हैं जो SSC के, चाहे आप गगन प्रताप का ले लीजिए, चाहे आदित्य रंजन का ले लीजिए। मुझे लग रहा है कि इन दोनों लोगों के चैनल पे आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। 60 दिन 60 मैराथन के नाम से एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक, मतलब एक एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप देख के कवर कर सकते हैं आराम से। इसके लिए कुछ कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम है, बीजगणित अलजेब्रा से आपका है। अब देखिए ये भर भर के एकदम क्वेश्चन मिलेंगे सबसे, आपको 10-10 ठो क्वेश्चन, 12-12 ठो क्वेश्चन एक एक चैप्टर से। आपको देख ही रहा है कि इतना ही चैप्टर है, तो आपको 100 क्वेश्चन इसी में से लाना है। 100 इधर रहेगा, प्लस जो इस वाले में रहेगा, ये जो 50 नंबर वाला है जो दूसरा वाला पार्ट, उसमें भी आपको 8-10 ठो मैथ और रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैथ रीजनिंग आप बेस अपना तैयार कर लीजिए सब्जेक्ट, ये दोनों में फ़ायदा करेगा। चाहे आप BPSC मेंस के लिए जाएंगे वहाँ भी आपको काम करेगा टीचर के लिए, और यहाँ तो आपको काम करेगा। तो आप अपना सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। बाकी ये टीचिंग आर्ट वाला बहुत टफ नहीं होता है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। आप सीटेट दिए ही होंगे, नहीं दिए होंगे तो देने ही वाले होंगे, तो आप सीटेट के लिए जो पढ़ते हैं वही इसमें काम कर जाएगा, आर्ट एंड टीचिंग। और अदर स्किल्स भी ये कॉमन, आपका कॉमन सेंस लगाएंगे आराम से हो जाएगा। मतलब ये 50 नंबर में आप आराम से 35 से 40 नंबर ला लेंगे। तो इधर ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी का मैं बता दूंगा, यहाँ से पहले इसको देख लीजिए। बाकी ये गणित, मतलब ये जो है आपका लाभांश, लाभ हानि, बट्टा और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI SI और किस्त जो है, वो सब आपका मतलब वही मैथ का जो एडवांस मैथ आप कर सकते हैं, तो वहाँ से आप पूरा ये सिलेबस कवर सकते हैं। देखिए सांख्यिकी भी एडवांस मैथ में आ जाएगा, CGL लेवल का जो तैयारी करते होंगे, स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी ये त्रिभुज, कोण, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, ये सब है, इसमें त्रिकोणमिति है, इसमें से मतलब आपको हर चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक आप मिल जाएगा। बहुत ही लिमिटेड आज का सिलेबस है। हाँ, समय बहुत ज़्यादा नहीं मिला है आपको तैयारी करने के लिए, आपको 1.5 से 2 महीना आप मान के चलिए कि इतना ही है, उतने में आपको पूरा कवर करना है। कोशिश कीजिए कि फार्मूला याद कर लीजिए पहले, तो इसके लिए आप फार्मूला बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास फार्मूला कोई नहीं है तो फ्री में PDF मिल जाएगा। आदित्य रंजन का भी टेलीग्राम पे जाएंगे, उनके पे भी पूरा बुक PDF फ्री में है। किताब मंगाना चाहें तो आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा, किताब ले लीजिए, पूरा चैप्टर वाइज आपको फार्मूला उसमें मिल जाएगा। जाहिर बात है ये इसमें आपको बहुत से तो फार्मूले ही आ जाएंगे, 10-15 ठो।
अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन कहाँ कर पाएंगे। तो फार्मूला पहले तो याद कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ से इसका ये वाला सिलेबस है, आर्ट एंड टीचिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं। टोटल 50 नंबर 50 क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए, अब इसमें दो सेक्शन में बटा है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स तो है ही, लेकिन इसको दो सेक्शन में बांट दिया है। पहला सेक्शन है आर्ट ऑफ टीचिंग, इससे आपको 30 नंबर चाहिए, यानी कि कैसे पढ़ाएंगे। और अदर स्किल्स में भी आपको 20 मार्क्स इसके में है। अब देखिए यहाँ से पूरा डिटेल दिया भी है क्या क्या है आर्ट एंड टीचिंग में। ये देखिए दिया है पूरा एक एक करके। टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये आपका टीचिंग का मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसके गुण होते हैं, इससे रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव, इसका मीनिंग क्या है, टाइप मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो आप सीटेट में पढ़ते हैं, सीटेट पेपर 1 2 के लिए। आप तो बीएड किए होंगे, आप जाहिर सी बात है, तो पेपर 1 तो आप दे नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी और ये सब सीटेट में आप पढ़ते होंगे, तो वही इसमें भी आएगा। टीचिंग मेथड, आपको कौन कौन से मेथड से आप पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, ये सब इसके मेरिट्स, यानी कि इसके गुण और अवगुण क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपसे इसमें बेसिक है। लेसन प्लान से देखिए एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, बीएड किए होंगे तो उसमें भी बनाए होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी का वीडियो उठाइए, आप चले जाइए। मैं तो देखा था सचिन एकेडमी पर ही, जो उनका, इस पे देख लेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी और ये सब। नया हो सकता है वो लॉन्च भी कर दें, फ्री में आपको 2 3 मिनट का वीडियो मिल जाएगा वहाँ से, केवल उसको देख लीजिए। अगर नोट्स बनाना तो ये जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी और ये सब 2 4 जो हैं उनका लिख लीजिए कहीं, ताकि वो याद रहे। हाँ, एक आध दो ठो कोटेशन आ जाता है कि ये किसने कहा था, तो अलग अलग आप पढ़ रहे हैं, जानते होंगे। बाकी ये अलग बुक्स, लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर, इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, ये सब मतलब पूरा एकदम सेम नाम दे दिया है। अब यहाँ से आप सर्च कर करके इसको देख सकते हैं, एक एक वीडियो देख लेंगे, एक ही में वो तो करा देंगे सचिन एकेडमी, या कोई और आप पहले से देखते होंगे तो वहाँ देख सकते हैं। मैं वहीं से बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। सीटेट भी मैं वहीं से देखा था, एक ही बार, एक हफ्ते पढ़ा था बस, उन्हीं का देखे होंगे आप भी अगर पढ़े होंगे तो। सीटेट में मेरा 124 और 26 है। यहाँ से आप देखो अदर स्किल्स में जनरल नॉलेज आपको वही, अब 4 5 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, 2 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट साइंस से मिल जाएगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, अब देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको ये 20 नंबर का ही है, जाहिर सी बात है, अभी ऊपर दिखाया था कि ये 20 नंबर ये आएगा अदर स्किल्स में। तो इसमें देखिए ये तो जनरल नॉलेज, चलिए थोड़ा बहुत आप पढ़ते ही होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इन्वायरमेंटल साइंस बेसिक रहता है, वही साइंस और पर्यावरण से संबंधित। मैथमेटिक्स और लॉजिक आपका इसी में आ जाएगा ऊपर, अगर आप पढ़ लेंगे मैथ तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो यानी कि आप केवल अपने सब्जेक्ट को पकड़िए, पास तो आराम से हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए 100+ आ जाए। मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, आपको पता है कि 4 दिन टाइम मिला था, तो 128.6 के आसपास आया, 4 मतलब 5 6 भी ऊपर आया भी था। और देखिए इसका पेपर ये मैं अपलोड कर दूंगा आप टेलीग्राम पे। देखिए 4 शिफ्ट में हुआ था टोटल, ये शिफ्ट 1 का है, जो कि मैथ का ही है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन एकदम ये है, माइनस मार्किंग नहीं होता है, ऐसी बात है। आप मतलब 10 15 तो ऐसे तुक्का भी लगा देंगे तो हो जाएगा, वैसे मैथ में आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हल कर लेंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या लेवल इसका है, टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड भी कर लेंगे। वैसे ये देखिए ये पेपर शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 2 का ही है पूरा। 4 शिफ्ट में है, चारों आपको पेपर मिल जाएगा वहाँ। इसमें आंसर भी दिया है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा सही है वो यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए मैं कोशिश करूंगा कि ये शिफ्ट 3 का है, आप शिफ्ट 4 का भी देख सकते हैं। अब देखिए यदि आप टीचिंग मेथडोलॉजी और वो प्रीवियस ईयर में जितने आए, चाहे दूसरे पेपर में, मैं मैथ की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब दूसरे पेपर में अदर सब्जेक्ट्स में जितने टीचिंग मेथडोलॉजी आए हैं, उसका मैं कोशिश करूंगा कि यदि आप चाहेंगे तो उसका मैं एक कंपाइल वीडियो, मतलब एक ही में पूरा जितने पेपर हुए हैं सबका, जितने टीचिंग मेथडोलॉजी से, यानी कि लास्ट वाला पोर्शन 50 नंबर का, उसमें से आप 30 नंबर वाला जो है वो कोशिश करूँगा कि एक वीडियो उस पर बना दूँ, ताकि आपको आसानी से प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले बार में आए हैं वो एक ही जगह मिल जाए। तो इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा अगर नए होंगे तो। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या क्या इसमें, ये टीचिंग मेथडोलॉजी, ये देखिए यहाँ से ये दिया है शिक्षा, एक क्वेश्चन दिया शिक्षा के अधिकार का क्या तात्पर्य है।
ये 6 से 14 वर्ष निःशुल्क, 4 से 14 शिक्षा सभी के लिए। अब इसमें से कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है, शिक्षा का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 21A में है, अगर मैं सही हूँ तो ये आपको मिल जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए सबको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। वैसे ये देखिए अलग अलग दिया है। एक आदर्श विद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? तो आदर्श विद्यालय की स्थापना कहाँ होगी? प्राकृतिक क्षेत्र में। अब ये वैसे ही देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इंग्लिश इसका वर्जन इसमें चूँकि नहीं है, हिंदी वर्जन ही है पूरा। बाकी आप चाहें तो इसका टेस्ट देना चाहें तो टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट ले लीजिएगा। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा टेक्स्ट बुक पे। ऑफर इस समय चल रहा है नया साल का, तो यहाँ से आपको सस्ते में मिल जाएगा, मतलब 150 से 200 रुपये में। पहले 400-500 में आता था। एक साल के लिए आप 150 में लगभग 169 के आसपास होगा। कोड वहाँ पर लगा देंगे मेरा, तो आपको ऑफर में मिल जाएगा 10% का छूट। वहाँ से आप टेक्स्ट बुक्स पे जाके आप प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस देखिए। अगर नहीं किए होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ दिक्कत होता है। बहुत लोगों को माउस ही नहीं ऊपर नीचे करने आता है, कैसे किया जाए, जो पहली बार ऑनलाइन बैठते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट बुक पे आपको ये प्रीवियस ईयर्स पेपर है पूरा करेंगे तो मिल जाएगा। अगर वो खरीदेंगे तो वहाँ से आप जाके, और बाकी के और भी बहुत ज़्यादा उस पे हैं टेस्ट, तो वहाँ से दे सकते हैं। अब उसमें फ़ायदा एक रहेगा है आपको टेक्स्ट बुक में कि आप एक बार ले लेंगे केवल, तो ये केवल मैं आपको इसके लिए नहीं रहेगा टेट के लिए, वो आप किसी एग्ज़ाम का अगर एग्ज़ाम देना चाहें तो वहाँ से दे सकते हैं। 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी रहेगा वो। ये फ़ायदा है कि आप इसके बाद, आपको पता ही है कि अगस्त सितंबर में आ जाएगा फिर से टीचिंग वाली वैकेंसी, तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा वो। इसलिए आप जाके, मैं इसको दे दूंगा लिंक अपना इसी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप जाके परचेस कर लीजिएगा। मेरा कोड जो है वो यूज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।